डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि वैसे अल्फाज जो हम आम तौर पर हमेशा यूज़ करते रहते हैं। और यहाँ पर वो अल्फाज आएंगे जो आप यूज़ नहीं करते तो आप उन्हें यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। आपको पता है कि सबसे पहले अल्फाज से आपको स्पीकिंग स्टार्ट करनी है, उसके बाद सेंटेंसेस पे आने हैं। तो सबसे पहले अल्फाज आपके जहन में रहने चाहिए और जब भी बोलें तो ये अल्फाज आपके मुंह से निकले उस हिंदी या उर्दू शब्द की जगह। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर अवेक। आप इसे क्या कहेंगे? अवेक। अ कहना है और आगे व, लिप्स को राउंड करके अवेक यानी कि जगा हुआ। जिसे हम कह सकते हैं नॉट स्लीपिंग, अवेक। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं जाग रहा हूँ यानी मैं जगा हुआ हूँ, आई एम अवेक। उसी तरीके से आप कहते हैं जागृत मन यानी कि जगा हुआ दिमाग, अवेक माइंड। उसी तरह आप कहते हैं कि जागे रहो, क्या कहेंगे? स्टे अवेक। और एग्जाम्पल्स देख लें आप। मैं आधी रात को भी जगा हुआ हूँ, आई एम स्टिल अवेक एट मिडनाइट। मिडनाइट यानी कि आधी रात, और इससे पहले आप लगाएंगे एट। आई एम स्टिल अवेक एट मिडनाइट। आप सिर्फ इतना भी कहते हैं कि मैं अभी तक जागा हुआ हूँ तो आप क्या कहेंगे? आई एम स्टिल अवेक। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ वो जागा हुआ था, ही वॉज अवेक, वो जागा हुआ था, ही वॉज अवेक व्हेन आई एंटर्ड द रूम। अगला वर्ड है यहाँ पर अस्लीप। क्या है यहाँ पर? अस्लीप यानी कि सोया हुआ। इसका अपोजिट वर्ड है अस्लीप, यानी कि अवेक नॉट स्लीपिंग और अस्लीप स्लीपिंग। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि स्लीप और अस्लीप में क्या फ़र्क है। तो स्लीप आप सिर्फ याद रख सकते हैं कि ये स्लीप एक नाउन के तौर पर यूज़ होता है और वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है, लेकिन ये जो अस्लीप है ये आपका एडजेक्टिव है। इसीलिए इसका हिंदी मैंने क्या लिखा है? सोया हुआ। ये क्या है? आपका एडजेक्टिव है। जैसे एग्जाम्पल से आपके सामने, बच्चा पालने में सोया हुआ है, द बेबी इज़ अस्लीप इन द क्रेडल। क्रेडल यानी कि वो जो झूला होता है बच्चों का, उसे हम क्रेडल कहते हैं। तो आप उसे अब झूला नहीं कहेंगे जो बच्चों का होता है, आप उसे अब क्या कहेंगे? क्रेडल, क्योंकि ये शब्द आपको पता चल गया है। पालने कहते हैं शायद। तो बच्चा पालने में सोया हुआ है, द बेबी इज़ अस्लीप इन द क्रेडल। डोंट मेक नॉइज़, फादर इज़ अस्लीप, यानी शोर मत मचाओ, फादर सोए हुए हैं। वह टीवी देखते देखते सो गई, शी फेल अस्लीप वाइल वॉचिंग टेलीविजन। आगे चलते हैं। बोरिंग। बोरिंग यानी कि नॉट इंटरेस्टिंग, यानी कि जो इंटरेस्ट भरा चीज़ ना हो, क्या कहते हैं आप? बोरिंग को। ठीक है, तो नॉट इंटरेस्टिंग क्या कहलाएगा? बोरिंग कहलाएगा। ये लेक्चर बहुत उबाऊ है, दिस लेक्चर इज़ वेरी बोरिंग। फिल्म उबाऊ थी यानी बोरिंग थी, इसलिए हम जल्दी निकल गए। द मूवी वॉज बोरिंग सो वी लेफ्ट अर्ली। अगला वर्ड हो सकता है कि आपके लिए नया हो और इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे, वर्ज। क्या कहेंगे आप? वर्ज। यहाँ पर ये जो ई है वो साइलेंट है और आर को आप क्या करेंगे? 90% साइलेंट बोलेंगे, वर्ज नहीं कहेंगे। आप क्या कहेंगे? वर्ज। इसका मतलब होता है कगार पर या किनारे पर। जैसे वो आंसुओं के कगार पर था, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, यानी कि रोने वाला ही था। देश युद्ध के कगार पर है, द कंट्री इज़ ऑन द वर्ज ऑफ वॉर। वो कामयाबी के किनारे पर थी, शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस। अगला वर्ड है यहाँ पर लेजीनेस। क्या है? लेजीनेस। आलस्य कहते हैं आप इसे, या आप काम चोरी सिंपल वर्ड में कह सकते हैं। लेजीनेस, काम चोरी, स्टेट ऑफ बीइंग लेजी। आगे आलस्य यानी कि लेजीनेस सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेजीनेस इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस। उसका लेजीनेस उसे परीक्षाओं में असफल करता है, हिज लेजीनेस मेक्स हिम फेल इन एग्जाम्स। लेजीनेस की वजह से वो कभी अपना काम वक्त पर पूरा नहीं करता, ड्यू टू लेजीनेस ही नेवर फिनिशेज हिज वर्क ऑन टाइम। अगला वर्ड है यहाँ पर स्ट्रगल। स्ट्रगल यानी कि क्या होता है? टू फाइट, टू वर्क हार्ड अगेंस्ट डिफ़िकल्टीज़। स्ट्रगल आप इसे संघर्ष कहते हैं। जैसे वो नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, ही इज़ स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब। ज़िंदगी स्ट्रगल से भरा है, यानी कि जीवन संघर्षों से भरा है। लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स। उन्होंने मैच जीतने के लिए बड़ा संघर्ष किया, दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू विन द मैच। टेक टी यानी कि चाय पीना। आपको बताया जा चुका है कि खाने पीने की चीज़ों के लिए आप क्या लगाएंगे? टेक लगाते हैं। तो टेक टी, चाय पीना। मैं आमतौर पर सुबह चाय पीता हूँ, आई यूजुअली टेक टी इन द मॉर्निंग। वो रात में चाय नहीं पीता, ही डज़ नॉट टेक टी एट नाइट। क्या आप मेरे साथ चाय पियेंगे? विल यू टेक टी विद मी? फ्ली अवे यानी कि भाग जाना, फरार होना। टू रन अवे क्विकली क्या कहलाता है? फ्ली अवे।
चोर पर्स चुराकर भाग गया। द थीफ फ्लेड अवे, फ्ली का सेकंड फॉर्म फ्लेड। द थीफ फ्लेड अवे आफ्टर स्टीलिंग द पर्स। धमाका सुनते ही लोग भाग गए। पीपल फ्लेड अवे व्हेन दे हर्ड द एक्सप्लोजन। जानवर आग देखकर भाग गए। द एनिमल्स फ्लेड अवे व्हेन दे सॉ फायर। ये सारे एग्जांपल्स आप नोट डाउन करेंगे, तब जाकर कुछ आपको सीखने को मिलेगा, नहीं तो देखेंगे और फिर वो 1-2 दिन में आपके जहन से निकल जाएगी। नोटबुक साथ रखें और नोट डाउन करते रहें। केयरलेसली, केयरलेसली यानी कि लापरवाही से। केयरलेसली लापरवाही से, विदाउट केयर कहते हैं आप, विदाउट अटेंशन कह सकते हैं आप, तो केयरलेसली लापरवाही से। जैसे उसने जवाब लापरवाही से लिखा, ही रोट द आंसर केयरलेसली। वो सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाती है, शी ड्राइव्स केयरलेसली ऑन द रोड। काम लापरवाही से किया गया, द वर्क वॉज डन केयरलेसली। अगला वर्ड काफ़ी अच्छा है, फ्लैटर यानी कि चापलूसी करना, खुशामद करना। क्या कहलाता है? फ्लैटर यानी कि टू प्रेज इनसिंसियरली, यानी सिंसियर होकर क्या कहते हैं, तारीफ़ ना करना। क्या कह सकते हैं आप? खुशामद करना, चापलूसी करना। जैसे वो हमेशा अपने बॉस की चापलूसी करता है, ही ऑलवेज फ्लैटर्स हिज बॉस। मेरी खुशामद मत करो, सच्चाई बताओ, डोंट फ्लैटर मी, टेल द ट्रुथ। कुछ स्टूडेंट अच्छे नंबर पाने के लिए टीचर की चापलूसी करते हैं। सम स्टूडेंट्स फ्लैटर द टीचर फॉर गुड मार्क्स। अगला वर्ड है यहाँ पर ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी मतलब क्या होता है? ज़िद्द, या जिसे आप कहते हैं हट। उसकी ज़िद्द ने परिवार में परेशानी खड़ी कर दी। हिज ऑब्स्टिनेसी क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इन द फैमिली। उसकी हट के कारण योजना असफल हो गई। ड्यू टू हर ऑब्स्टिनेसी द प्लान फेल्ड। काफ़ी इजी वर्ड है अगला, एक्सपीरियंस यानी कि तजर्बा। एक्सपीरियंस तजर्बा, नॉलेज और स्किल फ्रॉम प्रैक्टिस, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस कहते हैं। जैसे उसके पास 10 साल का अध्यापन का अनुभव है, यानी कि टीचिंग एक्सपीरियंस है। ही हैज़ 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मेरे ट्रैवल का एक्सपीरियंस शानदार था। माई ट्रैवल एक्सपीरियंस वॉज वंडरफुल। कंपल्जन, कंपल्जन यानी कि मजबूरी, विवशता जिसे आप हिंदी में कहते हैं, तो कंपल्जन मजबूरी। स्टेट ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू डू समथिंग। जैसे उसने मजबूरी में नौकरी ज्वाइन की, ही ज्वाइंड द जॉब आउट ऑफ कंपल्जन। गरीबी लोगों को मजबूरी में काम करने पर मजबूर करती है। पॉवर्टी मेक्स पीपल वर्क अंडर कंपल्जन। उसने विवशता में झूठ बोला, यानी कंपल्जन में झूठ बोला। ही लाइड अंडर कंपल्जन। यहाँ पर आपको जन कहना है, जन या जन नहीं, कंपल्जन। इनकम्प्लीट, कंप्लीट से पहले क्या लगा हुआ है? इनकम्प्लीट यानी कि नॉट फिनिश्ड। यहाँ पर होमवर्क कंप्लीट नहीं है, द होमवर्क इज़ इनकम्प्लीट। प्रैक्टिस के बिना सीखना अधूरा है। विदाउट प्रैक्टिस लर्निंग इज़ इनकम्प्लीट। उसकी कहानी अधूरी रह गई। हिज स्टोरी रिमेन्ड इनकम्प्लीट। अगला वर्ड है यहाँ पर काफ़ी लोग बोलने में इसे क्या कहते हैं, बोल नहीं पाते सही से, लेकिन आपको यहाँ पर बस ध्यान देना है। स्ट्यूपिडली, स्ट्यूपिडली। तो इसे यहाँ पर ये आधा सही कर ले, स्ट्यू, फिर आगे तोड़कर बोलने पिडली। शुरुआत में प्रैक्टिस करें स्ट्यूपिडली। स्ट्यूपिड से स्ट्यूपिडली यानी कि मूर्खता, बेवकूफ़ी, ना समझी, स्ट्यूपिडली। क्या कह सकते हैं आप इसको? इन अ फुलिश वे। उसने क्लास में ना समझी से जवाब दिया। ही आंसर्ड स्ट्यूपिडली इन द क्लास। सीरियस मामले में बेवकूफ़ी से काम मत लो। डोंट एक्ट स्ट्यूपिडली इन सीरियस मैटर्स। सो दैट, यहाँ पर ये 2 वर्ड से मिलाकर एक वर्ड बना यहाँ पर, सो दैट यानी कि ताकि। सो दैट यानी कि क्या कहेंगे आप? ताकि। सो दैट ताकि, इन ऑर्डर दैट। जैसे मेहनत करो ताकि तुम कामयाब हो सको। वर्क हार्ड सो दैट यू कैन सक्सीड। उसने ज़ोर से बोला ताकि सब सुन सके। ही स्पोक लाउडली सो दैट एवरीवन कुड हियर। वो जल्दी निकली ताकि ट्रेन पकड़ सके। शी लेफ्ट अर्ली सो दैट शी कुड कैच द ट्रेन। कैच द ट्रेन यानी कि ट्रेन पर वक्त पे पहुंच जाना, ट्रेन पकड़ लेना। आगे यहाँ पर लेटर, स्पेलिंग आप याद रखेंगे, LATER। ये लेटर ख़त वाला नहीं है बल्कि दूसरा है, LATER, लेटर यानी आफ्टर सम टाइम, बाद में। जैसे मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा, आई विल कॉल यू लेटर। वो उम्मीद से बाद में आया, ही केम लेटर दैन एक्सपेक्टेड। चलो इस मामले पर बाद में चर्चा करते हैं। लेट्स डिस्कस दिस मैटर लेटर।
आप ले को थोड़ा सा खींच कर बोलेंगे लेटर, लेटर नहीं कहेंगे क्योंकि लेटर आपका वो हो गया ख़त, इसे आप कहेंगे लेटर। बेलो, बेलो यानी कि नीचे या से नीचे, बेलो यानी कि नीचे या से नीचे। लोअर दैन समथिंग, जैसे तापमान शून्य से नीचे है यानी ज़ीरो से नीचे है, द टेम्परेचर इज़ बिलो ज़ीरो। मेज़ के नीचे देखो, लुक बिलो द टेबल। पीछे में आया था स्टूपिडली और यहाँ पर क्या है स्टूपिड यानी कि बेवकूफ़, यानी कि कोई हो तो आप क्या कहेंगे उसे आप स्टूपिड कहेंगे, बेवकूफ़ कहते हैं, आप भोंदू कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है लैकिंग इंटेलिजेंस, यानी किसी में इंटेलिजेंस का लैक हो, कम हो इंटेलिजेंस, तब हम क्या कहेंगे उसे आप स्टूपिड कहते हैं या भोंदू कहते हैं या बेवकूफ़ कहते हैं। आगे मूर्खतापूर्ण सवाल मत करो, डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चन। ये एक बेवकूफ़ी भरी गलती थी, इट वॉज अ स्टूपिड मिस्टेक। वो उस कपड़े में बेवकूफ़ लग रहा था, ही लुक्ड स्टूपिड इन दैट ड्रेस। अदरवाइज़, अदरवाइज़ यानी कि वरना, नहीं तो अदरवाइज़ आप और एल्स भी कह सकते हैं, इफ़ नॉट भी आप कहते हैं अदरवाइज़। मेहनत करो वरना तुम असफल हो जाओगे, वर्क हार्ड अदरवाइज़ यू विल फेल। जल्दी करो वरना हम ट्रेन चूक जाएंगे, हरी अप अदरवाइज़ वी विल मिस द ट्रेन। पोलाइटली बोलो वरना लोग तुम्हें नापसंद करेंगे, स्पीक पोलाइटली अदरवाइज़ पीपल विल डिसलाइक यू। अब यहाँ पर ये माय का मतलब आप जानते हैं, ये मेरा मेरी मेरे होता है, हिज का मतलब उसका उसकी उसके होता है, हर का मतलब भी उसका उसकी उसके होता है, लेकिन ये फॉर अ फीमेल और ये फॉर अ मेल, यानी ये एक मेल के लिए और ये एक फीमेल के लिए। योर का मतलब जानते हैं, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे होता है, या आपका आपकी आपके होता है। देयर यानी कि उनका उनकी उनके होता है। तो माई टर्न यानी कि मेरी बारी। इट्स द टाइम फॉर मी टू डू समथिंग, यानी कि अब खेलने की बारी मेरी है, नाउ इट्स माई टर्न टू प्ले। रुको जल्दी ही मेरी बारी आएगी, वेट इट विल बी माई टर्न सून। सवाल का जवाब देने की बारी मेरी है, इट्स माई टर्न टू आंसर द क्वेश्चन। हिज टर्न यानी कि उसकी बारी, फॉर अ बॉय फॉर अ मैन। जैसे गाना गाने की उसकी बारी है, इट्स हिज टर्न टू सिंग। परेशान मत करो अब उसकी बारी है, डोंट डिस्टर्ब इट्स हिज टर्न नाउ। मेरी बारी के बाद उसकी बारी आएगी, हिज टर्न विल कम आफ्टर मी। हर टर्न यानी कि उसकी बारी, फॉर अ गर्ल फॉर अ वुमन। नाउ इट्स हर टर्न टू स्पीक, अब बोलने की उसकी बारी है। जब उसकी बारी आई तो सबने तालियां बजाई, एवरीवन क्लैप्ड व्हेन हर टर्न केम। उसकी बारी बाद में आएगी, हर टर्न विल कम लेटर। योर टर्न यानी कि तुम्हारी बारी, बर्तन धोने की तुम्हारी बारी है, इट्स योर टर्न टू वॉश द डिशेज़। डिशेज़ यानी कि बर्तन, आप यूटेंसिल की जगह आप डिशेज़ कहेंगे। चिंता मत करो, फिक्र ना करो, तुम्हारी बारी आएगी, डोंट वरी योर टर्न विल कम। तुम्हारी बारी उसकी बारी के बाद आती है, योर टर्न कम्स आफ्टर हिम। देयर टर्न यानी उन लोगों की बारी। क्रिकेट खेलने की अब उनकी बारी है, इट्स देयर टर्न टू प्ले क्रिकेट। आगे हमें उनकी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, वी शुड वेट फॉर देयर टर्न। उनकी बारी कल, देयर टर्न विल कम टुमारो। व्हाट एल्स, व्हाट मतलब होता है क्या, और एल्स यानी कि और, व्हाट एल्स और क्या, व्हाट एल्स और क्या, तुम्हें और क्या चाहिए, व्हाट एल्स डू यू वांट। उसने मुझसे पूछा मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ। He asked me what else can I do for you। How foolish यानी कि कितना बेवकूफ़, एक्सप्रेसिंग फुलिशनेस यानी कि किसी की बेवकूफ़ी को एक्सप्रेस कर रहे हैं आप, हाउ फुलिश कितना बेवकूफ़। जैसे उस झूठ पर विश्वास करना उसकी कितनी बेवकूफ़ी है, हाउ फुलिश ऑफ हिम टू बिलीव दैट लाई। इस तरह पैसे बर्बाद करना कितना बेवकूफ़ी है, हाउ फुलिश टू वेस्ट मनी लाइक दिस। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट यानी कि कितना प्यार, एक्सप्रेसिंग स्वीटनेस या नाइसनेस। जैसे मेरी मदद करने के लिए तुम कितने प्यारे हो, हाउ स्वीट ऑफ यू टू हेल्प मी। ये बच्चा कितना प्यार लगता है, हाउ स्वीट दिस चाइल्ड लुक्स। ये गाना कितना प्यारा है, हाउ स्वीट द सॉन्ग इज़। हाउ अब्यूज्ड यानी कि कितना बेतुका, हाउ अब्यूज्ड। या आप कह सकते हैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जा रहा हो तो आप क्या कहते हैं, हाउ अब्यूज्ड कितना गलत इस्तेमाल। जैसे आजकल इंटरनेट का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है, हाउ अब्यूज्ड द इंटरनेट इज़ नाउअडेज़। उसकी ताकत का कितना गलत इस्तेमाल हो गया है, हाउ अब्यूज्ड हिज पावर हैज़ बिकम। ये भाषा कितनी बेतुकी लग रही है, हाउ अब्यूज्ड दिस लैंग्वेज साउंड्स। हाउ स्टूपिड, हाउ स्टूपिड मतलब कितना बेवकूफ़, अपना ही नाम भूल जाना कितना बेवकूफ़ी है, हाउ स्टूपिड टू फॉरगेट योर नेम, योर ओन नेम। सी ऑफ, सी ऑफ यानी कि विदा करना, टू से गुड बाय।
मैं अपने दोस्त को विदा करने स्टेशन गया। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई फ्रेंड। देन व्हेन यानी कि फिर कब, देन व्हेन यानी कि फिर कब। आस्किंग अबाउट टाइम, देन व्हेन। अगर आज नहीं तो फिर कब आओगे। इफ़ नॉट टुडे देन व्हेन विल यू कम। तुमने कहा था मदद करोगे तो फिर कब। यू सेड यू विल हेल्प मी, देन व्हेन। अगर वो अभी भी नहीं पढ़ेगा तो फिर कब पढ़ेगा। इफ़ ही डजंट स्टडी नाउ देन व्हेन विल ही स्टडी। ये एक कहावत है, टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा। एंड इक्विवेलेंट रिटेलिएशन यानी कि जो जैसा किया उसके साथ वैसा हो गया। किसी के साथ बुरा करना चाहा वो बुरा उसी के साथ ही हो गया। उसने मुझे इंसल्ट किया इसलिए मैंने जैसे को तैसा जवाब दिया। ही इंसल्टेड मी सो आई रिप्लाइड टिट फॉर टैट। तो बस ये एक वर्ड के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं, टिट फॉर टैट। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल बहुत इस्तेमाल होता है, बस या बस इतना ही आप क्या कहते हैं, दैट्स ऑल, बस इतना ही यानी नथिंग मोर। मुझे सिर्फ एक पेन चाहिए, बस इतना ही। आई जस्ट नीड अ पेन, दैट्स ऑल। उसने माफ़ी मांगी, बस इतना ही। ही सेड सॉरी, दैट्स ऑल। मुझे बस इतना ही कहना था, दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू से। नथिंग स्पेशल यानी कि कुछ ख़ास नहीं। जो ऑर्डिनरी हो, नॉट इम्पॉर्टेंट, क्या आप कहेंगे, कुछ ख़ास नहीं, नथिंग स्पेशल। तुमने आज क्या किया, आप जवाब में क्या कहते हैं, कुछ ख़ास नहीं। व्हाट डिड यू डू टुडे, नथिंग स्पेशल। मैंने बाज़ार से कुछ ख़ास नहीं ख़रीदा। आई बाउट नथिंग स्पेशल फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पर क्लास एंड करते हैं क्योंकि लेसन जो है वो काफ़ी लंबा हो गया।